जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अहमद टेक्नोलॉजी में। दोस्तों M1R5 के 5 चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। इस वीडियो में चैप्टर 6 के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन पे हम बात करेंगे। और चैप्टर 6, 7, 8, 9 ये लास्ट के 4 चैप्टर दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है और अगर आप इन 4 चैप्टर को भी पढ़ लेते हैं तो दोस्तों आप O लेवल का जो M1R5 का एग्ज़ाम है 100% उसको क्वालिफाई कर लेंगे भाई। ठीक है, ये 4 चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन भी इन्हीं में से आते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको उनको ध्यान से देखना है। यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा भाई। ठीक है, 5 नंबर में। ठीक है, और अगर आपने अभी तक दोस्तों हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको सभी ओ लेवल के नोट्स और नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता है। तो सभी बच्चे जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, सभी नोट्स मैं वहाँ पे डाल देता हूँ, जो भी वीडियो में पढ़ाता हूँ सब मैं वहाँ पे डाल देता हूँ और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपके पास सबसे पहले पहुँच जाता है। ठीक है, और अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी आईडी है अहमद टेक्नोलॉजी 1007 के नाम से। तो सभी बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपना कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे मुझे अपनी शेयर कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। कुछ बच्चे दोस्तों बोल रहे थे कि सर M2R5 के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, M2R5 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैं करा चुका हूं टेलीग्राम ग्रुप में। उसकी मैंने PDF भी डाल दी है, आप वहां से भी जाके पढ़ सकते हैं अगर आपके पास वीडियो देखने का समय नहीं है तो। वरना मैंने 2 वीडियो डाली हैं, 2 पार्ट में वीडियो डली थी। ठीक है, तो उन दोनों पार्ट को आप जाकर देख लीजिए। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है M2R5 के वो मैंने वहाँ पर डिस्कस कर दिए हैं। ठीक है, तो चैप्टर 6 इसमें हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या है, यानी ISP जिसको बोलते हैं वो क्या है, और ISP को कितने भागों में बांटा गया है ये आपसे पूछा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर दोस्तों एक कंपनी है। क्या है भाई? ISP क्या है? कंपनी है जो कस्टमर या यूज़र को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर MCQ में पूछ ले कि ISP क्या है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये उपयोगकर्ताओं को, यूज़र को क्या प्रोवाइड करती है? नेट, जो आप यूज़ करते हैं, जिससे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप नेट से ही देख रहे हैं, तो ये क्या प्रोवाइड करती है? आपको नेट, इंटरनेट आपको प्रोवाइड करती है। और ISP को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, टियर 1, टियर 2 और टियर 3। ठीक है भाई, कितने पार्टों में अगर पूछ ले MCQ में, ट्रू फॉल्स में कहीं भी पूछ सकता है भाई। फर्स्ट पार्ट में तो कहीं भी दे सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो 3 पार्टों में इसको डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में इसको बांटा गया है। पहला है हमारा टियर 1। टियर 1 में क्या है? टियर 1 हाई लेवल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, क्योंकि ज़्यादातर नेटवर्क लाइन टियर 1 द्वारा ही स्थापित की जाती हैं। ये न सिर्फ क्षेत्रीय लेवल पर नेटवर्क लाइन स्थापित करते हैं, बल्कि दूसरे देश में इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल बिछाते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि कितना ये इम्पोर्टेंट है। टियर 1 जो है हमारा ISP वर्ल्ड वाइड वेब, WWW जिसको बोलते हैं, और W3 भी इसको शॉर्ट में बोला जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब के सभी कॉर्नर को जोड़ते हैं। टियर 1 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सीधे लोगों को इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करती है, बल्कि ये उसे टियर 2 को बेचती है। सीधे आपको नेट नहीं प्रोवाइड करती टियर 1, ये टियर 2 को भेजता है। टियर 2 क्या करता है फिर? टियर 2 ISP एक सर्विस प्रोवाइडर है जो टियर 1 और टियर 3 इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के बीच कनेक्शन होता है। टियर 2 प्रोवाइडर पीरिंग एग्रीमेंट के माध्यम से इंटरनेट ट्रैफिक को एक्सचेंज करते हैं। साथ ही इंटरनेट तक पहुंचने के लिए टियर 3 ISP से चार्ज लेते हैं। टियर 3 क्या करता है भाई? टियर 3 जो है, टियर 3 ISP लास्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जो टियर 2 ISP से इंटरनेट की फैसिलिटी लेकर यूज़र तक पहुंचाने का काम करती है। तो आप तक जो नेट पहुंचाया गया, किसके द्वारा पहुंचाया गया? टियर 3 के द्वारा आप तक जो नेट वो पहुंचाया जाता है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और भाई सभी वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते, लाइक कीजिएगा। और सभी यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यार। देखते हैं वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करता कोई, सब्सक्राइब जरूर कीजिए भाई। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी को परिभाषित करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन जरूर कर लेना आप। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, वरना इसको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी को परिभाषित करें, किन्हीं 2 प्रकार की टोपोलॉजी को समझाइए। देखिए भाई, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है पहले आपको ये समझना होगा। नेटवर्क टोपोलॉजी नेटवर्क के शेप या लेआउट को कहा जाता है। इसमें कस्टमर को आपस में जोड़ने एवं उसमें डाटा फ्लो मेथड टोपोलॉजी कहलाती है। पहली हमारी टोपोलॉजी क्या है?
बस टोपोलॉजी है भाई, क्या है बस टोपोलॉजी। 3-4 प्रकार की होती हैं, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, 3-4 तरह की होती हैं ये। तो इसमें 2 को आपको एक्सप्लेन करना है 5 नंबर में। बस टोपोलॉजी में सभी नोड एक सिंगल केबल से जुड़े होते हैं जिसे बैकबोन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिसे बैकबोन इसे हम बोलते हैं। बैकबोन के दोनों छोर स्टार्ट साइड और एंड साइड पर टर्मिनेटर लगे होते हैं जो सिग्नल को कंट्रोल करते हैं। बस टोपोलॉजी में किसी नोड के खराब होने पर नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लीजिए बस टोपोलॉजी में कोई कंप्यूटर या नेटवर्क खराब हो गया तो अन्य नेटवर्क पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि बैकबोन के खराब होने पर पूरा नेटवर्क प्रभावित होता है। अगर बैकबोन खराब है तो पूरे नेटवर्क प्रभावित होंगे, वरना नहीं होंगे। बस टोपोलॉजी का उपयोग छोटे नेटवर्क के लिए किया जाता है। बस टोपोलॉजी के नेटवर्क को क्रिएट करना बहुत ही सरल होता है। यह बहुत ही सस्ती टोपोलॉजी होती है। अगर पूछे सबसे सस्ती टोपोलॉजी तो वो का आंसर हो जाएगा दोस्तों बस टोपोलॉजी। ठीक है। दूसरी टोपोलॉजी है रिंग टोपोलॉजी। कौन सी है भाई? रिंग टोपोलॉजी ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी डिवाइस गोलाई से आपस में कनेक्ट होते हैं। रिंग, आप साइकिल का रिंग देखा होगा आपने, इस तरीके का होता है। तो इस तरीके से जुड़े होते हैं कंप्यूटर। अभी आपको मैं चित्र भी दिखाऊंगा इनके। रिंग टोपोलॉजी ऐसा नेटवर्क है जिसमें सभी डिवाइस गोलाई से आपस में कनेक्ट होते हैं। इसमें ज़्यादा संख्या में नोड जोड़ने पर रिपीटर की आवश्यकता पड़ती है। रिंग टोपोलॉजी में डाटा ट्रांसमिशन यूनिडायरेक्शनल होता है। इसमें दोनों डायरेक्शन में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए 2 कनेक्शन की ज़रूरत होती है। रिंग टोपोलॉजी में डाटा सीक्वेंशियल तरीके से ट्रांसफ़र किया जाता है। रिंग नेटवर्क में कोई एक नोड ख़राब हो जाए तो इसका असर पूरे नेटवर्क पर पड़ता है। मान लीजिए ये रिंग है, इसमें से एक नेटवर्क ख़राब हो गया तो ये जो घूमा हुआ सारा गोला है सब पे इसका प्रभाव पड़ेगा भाई, सारे नेटवर्क पे, जितने भी नेटवर्क जुड़े हुए हैं। इस टोपोलॉजी का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में किया जाता है। लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब होता है लैन। ठीक है भाई, क्या होता है? लैन। फिर हमारा है, मैं आपको दोस्तों पहले इसके चित्र दिखा देता हूँ कि इसके चित्र किस तरीके से हैं। यह पहले आप दोस्तों एक क्वेश्चन पूरा कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपको चित्र दिखाऊंगा। www से आप क्या समझते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। कुछ प्रसिद्ध इंटरनेट ब्राउज़र के नाम आपको यहाँ पे बताने हैं। www इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है ओ लेवल एग्जाम में। वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का वह हिस्सा है जिसमें वेबसाइट और वेब पेज शामिल है। क्या है भाई? वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का कौन सा हिस्सा है जिसमें वेबसाइट और वेब पेज शामिल होते हैं, उसमें www में। इसका आविष्कार 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने सर्न जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया था। यह मूल रूप से इंटरनेट सर्वर का एक सिस्टम है जो स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट को सपोर्ट करता है। इसमें डॉक्यूमेंट को एक मार्कअप लैंग्वेज में फॉर्मेट किया जाता है, यानी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में इसको फॉर्मेट किया जाता है, जिसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML कहते हैं, जो दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ साथ ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फाइल को भी सपोर्ट करता है। www को W3 या वेब भी कहा जाता है। मैंने आपको बताया, अगर एग्जाम में www ना दे के W3 आ जाए तो इसका मतलब वर्ल्ड वाइड वेब ही होता है। ठीक है भाई, इसको वेब भी बोलते हैं। पॉपुलर वेब ब्राउज़र कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जिसको विंडोज़ 95 के साथ 1995 में 1995 में लॉन्च किया गया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर को C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को कैसे बनाया गया तो C++ लैंग्वेज का प्रयोग करके इसको बनाया गया। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। माइक्रोसॉफ्ट एज द्वारा डेवलप किया गया एक ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है जिसको विंडोज़ 10 और Xbox One के साथ 1 के लिए 2015 और फिर 2017 में एंड्रॉयड और iOS के लिए 2019 में मैक यानी मीडिया एक्सेस कंट्रोल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लॉन्च किया गया था। मैक का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है, और OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। लॉन्च किया गया था माइक्रोसॉफ्ट एज में C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था भाई। ठीक है। तीसरा जो है सबसे फेमस है, सबसे प्रसिद्ध है, आप सभी के फ़ोन में भी होता है, क्रोम ब्राउज़र, गूगल क्रोम गूगल द्वारा डेवलप किया गया एक वेब ब्राउज़र है जिसको 2008 में लॉन्च किया गया था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है भाई। इसे बाद में इसे लिनक्स, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, iOS, एंड्रॉयड के लिए भी रिलीज़ किया गया था। गूगल क्रोम को C++, जावास्क्रिप्ट, पाइथन जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करके बनाया गया है। क्रोम ब्राउज़र लगभग 50 से ज़्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। 50 से ज़्यादा लैंग्वेज में आप इसको यूज़ कर सकते हैं भाई। ठीक है ना। मोजिला फायरफॉक्स, ये भी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे फेमस है।
मोजिला फायरफॉक्स मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा 2002 में डेवलप किया गया था। यह एक ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र है, फ्री में इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अगर पूछे गूगल क्रोम की तो 2008 में गूगल द्वारा बनाया गया था। मोजिला फायरफॉक्स 2002 में मोजिला कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया था। ये आपको याद रखना है। ओपेरा ब्राउज़र क्या है? ओपेरा भी एक वेब ब्राउज़र है। ओपेरा ब्राउज़र को ओपेरा सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा 1995 में डेवलप किया गया था। ओपेरा ब्राउज़र को विंडोज़, आईओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था भाई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन लैन नेटवर्क एंड मैन नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, इनको एक्सप्लेन करना है। और ये क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जाम में आ भी सकता है भाई। 100% गारंटी मैं नहीं लेता, लेकिन हाँ 90% ये क्वेश्चन इसी तरीके से आ सकता है। हो सकता है लैन ना पूछ के मैन और वैन पूछ ले, मैन ना पूछ के लैन और वैन पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आएगा जरूर एक क्वेश्चन भाई। ठीक है। 3 तरह की तो नेटवर्क होते हैं, तीनों को आप याद कर लेना। ऑलरेडी इनके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, लेकिन इसमें भी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसका यूज़ 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक कमरे या एक बिल्डिंग तक सीमित रहता है, जिसकी दूरी लगभग 1 किलोमीटर तक हो सकती है। ठीक है। लैन एक प्राइवेट नेटवर्क है। लैन नेटवर्क में डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड मैन और वैन से अधिक होती है भाई। जो इसकी स्पीड होती है वो अधिक होती है। उसके बाद है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क होती है। वाइड एरिया नेटवर्क एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है। वैन नेटवर्क का प्रयोग सिटीज़, कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीपों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे इंटरनेट में वैन में डाटा ट्रांसफ़र की स्पीड लैन की तुलना में लगभग 10 गुना कम होती है। वैन वाइड एरिया नेटवर्क में नेटवर्क को जोड़ने के लिए माइक्रोवेव स्टेशंस या कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट का यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? सामान्य नेटवर्किंग प्रोटोकॉल की व्याख्या करें। इंटरनेट प्रोटोकॉल एक तरह के सेट ऑफ रूल, नियमों का सेट को ही हम क्या बोलते हैं भाई? प्रोटोकॉल बोलते हैं। किसको बोलते हैं? नियमों के सेट को ही प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए किए जाते हैं। प्रोटोकॉल के द्वारा यह डिसाइड होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क पर डाटा कैसे ट्रांसमिट होगा और कैसे रिसीव होगा। इंटरनेट पर हमारे द्वारा भेजी गई फाइल अथवा मेल इंटरनेट प्रोटोकॉल के अनुसार वर्क करते हैं। विभिन्न प्रकार के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए कई प्रकार के प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है या होता है। ठीक है भाई। उसके बाद है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। विभिन्न प्रकार के प्रोटोकॉल आपको बताने हैं ना, तो पहला है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या टीसीपी। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल डिजिटल नेटवर्किंग कम्युनिकेशन में सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल में से एक है और इंटरनेट प्रोटोकॉल का हिस्सा है, जिसे टीसीपी/आईपी के रूप में जाना जाता है। और टीसीपी/आईपी में अगर आपसे पूछे कितनी लेयर होती हैं तो 4 लेयर होती हैं, और ओएसआई में अगर पूछे तो 7 लेयर होती हैं। टीसीपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये आपको याद होना चाहिए। टीसीपी मैंने बताया इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ मिलकर काम करता है। उसके बाद है हमारा आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल नियमों का एक समूह है, सेट ऑफ रूल है, जिसके द्वारा इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसी को आईपी बोलते हैं। उसके बाद है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का उपयोग 2 या 2 से अधिक कंप्यूटर के बीच हाइपर टेक्स्ट को ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट को एचटीएमएल लैंग्वेज का उपयोग करके कोड किया जाता है। उसके बाद लास्ट हमारा एफटीपी, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का उपयोग इंटरनेट पर फाइल ट्रांसफ़र, अपलोड या डाउनलोड करने के लिए किया जाता है। उसी को हम एफटीपी बोलते हैं। इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, एफटीपी, एचटीटीपी, टीसीपी, टीसीपी/आईपी। ठीक है, एचटीएमएल वगैरह इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। ठीक है भाई। इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लें भाई, उससे के बिना आपका काम नहीं चलने वाला है। ठीक है। और सभी जो वीडियो अभी तक देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी हमसे जुड़ सकें और ओ लेवल एग्ज़ाम को अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सकें। ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।